Afternoon, class 7th students. In class 7 science, as we have completed the reading of our chapter number 5th, which is acid, base and salt, today we will write the exercise and question answers of this chapter. So we will complete the exercise of this chapter. Your question number first is state differences between acid and base, यानी हमें acid और base के बीच का difference बताना है. Acids क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड. ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, सौर होते हैं, उनमें एसिड होता है. इसीलिए ब्लू लिटमस बिकम रेड इन एसिड. जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब हम उस पर एसिड डालते हैं तो वो रेड बन जाता है. जैसे कि लेमन खट्टा होता है, कर्ड खट्टा होता है. उसके बाद बेस, सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट. ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में. इफ़ वन रब्स, वो सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जो कड़वे होते हैं टेस्ट में वो बेस कहलाते हैं. इफ़ वन रब्स इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी. अगर आप उनके सॉल्यूशन को अपने फिंगर के बीच में अपने फिंगर्स से रब करोगे तो उसमें से झाग निकलेगा. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस. रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर जो होता है उस पर अगर हम बेस डालते हैं तो वो ब्लू टर्न हो जाता है, जैसा कि हमने क्लास में इसकी एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सोप और लाइम वाटर. उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. व्हाट इज़ इट्स नेचर. अब जो अमोनिया है वो बहुत से घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि विंडो क्लीनर. ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. तो इसका नेचर क्या होगा? सिंस सब्सटेंस विच हैव बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. अब वो सब्सटेंस जिनमें बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. सो सच हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आर बेसिक इन नेचर. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किचन क्लीनर होता है या फिर जो विंडो क्लीनर होता है वो बेस होता है नेचर में. ऑब्वियसली हम ये भी पता है कि जो चीज़ें सोपी होती हैं जिसमें झाग निकलता है वो बेस होते हैं. तो जो कि ये सब जो क्लीनर्स होते हैं इसमें से झाग निकलता है तो ये ऑब्वियसली बेस ही होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन. अभी जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमें किस चीज़ से मिलता है और इसका क्या यूज़ होता है? लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिचिन्स. लिटमस सॉल्यूशन जो है वो हमें लिचिन्स से मिलता है. इट हैज़ अ मॉव. इसमें एक मॉव यानी कि पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर. जब हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में मिलाते हैं तो इसका मॉव यानी कि पर्पल कलर हो जाता है. द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स. इनका जो सब सॉल्यूशन होता है वो इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन 4 है इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. हाउ कैन वी वेरीफाई. मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है उसका नेचर. तो फर्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर. डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका नेचर न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है. सेकेंड, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर. अगर आप किसी भी कलर के लिटमस पेपर पे डिस्टिल्ड वाटर डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप रेड कलर के लिटमस पेपर पे डिस्टिल्ड वाटर डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डिस्टिल्ड वाटर डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा. उसके बाद दैट्स वाई डिस्टिल्ड वाटर इज़ कंसिडर्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन. इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है. Now question number 5 is describe the process of neutralization with the help of an example. एक एग्जाम्पल से आप न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस बता सकते हो. The process in which an acid completely react with a base to form salt and water is called neutralization. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड बेस से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. हम न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हमने क्या समझा था कि बेअसर करना. जब एसिड बेस को बेअसर कर देता है और बेस एसिड को बेअसर कर देता है और वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वो पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस. इसके लिए हमने क्या रिएक्शन देखी थी? दिस रिएक्शन कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस. इसमें एसिड और बेस का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. अगर एसिड में बेस जोड़ देंगे तो एसिड का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली बेस का भी होगा, और बेस में एसिड जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो बेस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली एसिड का भी होगा.
जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में अगर आप बेस जोड़ोगे तो वो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है जो न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल है, जैसे कि HCl, जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ा था। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि वाटर, और साथ ही साथ वो जो आपका बीकर होगा जिसमें ये पूरी प्रोसेस होगी वो गर्म हो जाएगा, यानी कि हीट भी रिलीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड F इफ़ इट इज़ फॉल्स। यानी कि यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अगर वो ट्रू हैं तो आपको T मार्क करना है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो आपको F मार्क करना है। फर्स्ट दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है, तो नहीं, ये फॉल्स होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका एक बेस है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, तो इसका आंसर होगा ट्रू। यहाँ पे फॉल्स लिखा है, ये होगा आपका ट्रू, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे सेकंड है ये भी ट्रू ही होगा, सेकंड विल ऑल्सो बी ट्रू एंड दिस थर्ड वन ऑल्सो बी ट्रू। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका फर्स्ट और फिफ्थ है वो फॉल्स है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो ट्रू है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोरजी हैज़ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। दोरजी के रेस्टोरेंट में कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उन पे लेबल नहीं लगा है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। उन्हें कस्टमर्स की डिमांड पे और ड्रिंक्स को सर्व करना है। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए। अनदर वांट बेसिक, दूसरे को किसी और को बेसिक चाहिए। एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और थर्ड वाले किसी और को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। हाउ विल दोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व्ड टू हुम। तो दोरजी कैसे डिसाइड करेगा कि किस ड्रिंक को किसको सर्व करना है। नाउ आंसर, दोरजी कैन डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व्ड टू हुम बाय परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट ऑन दीज सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। दोरजी डिसाइड कर सकता है कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक किसको देनी है, कैसे डिसाइड कर सकता है, बाय परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट ऑन दी सॉफ्ट ड्रिंक वाटर्स, लिटमस पेपर वाला टेस्ट करके। लिटमस पेपर वाला टेस्ट कैसे होगा, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू देन द सॉफ्ट ड्रिंक इज ऑफ बेसिक नेचर। अगर सॉफ्ट ड्रिंक, उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली, उसमें से कोई एक बॉटल ली, उसकी एक ड्रॉप उसने रेड लिटमस पेपर पे डाली, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में टर्न होता है तो वो क्या होगी, आपकी एसिडिक नेचर होगा उसका, तो वो एसिड होगी। इफ़ इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, सो दैट सॉफ्ट ड्रिंक इज ऑफ एसिडिक इन नेचर, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो एसिडिक होगी नेचर में। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू देन द सॉफ्ट ड्रिंक इज ऑफ बेसिक नेचर। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हमने देखा था कि वो बेसिक नेचर की है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिडिक नेचर की है। एंड इफ डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन कलर, और अगर कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, देन द ड्रिंक इज इन न्यूट्रल इन कलर नेचर, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो न्यूट्रल है। इन दिस वे दोरजी कैन सर्व ड्रिंक टू रिस्पेक्टिव कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। Now question number 8 is, explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। यानी कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं। एंटासिड टैबलेट यानी कि डाइजीन टैबलेट या फिर इनो, ये सभी चीज़ें। एंटासिड्स आर मेरली बेसिस। अब जो एंटासिड होते हैं वो क्या होती है, एंटासिड टैबलेट जो होती है यानी कि इनो जो होता है वो मेनली बेस होता है। Acidity is common ailment faced by many people. It is
कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। अब जो एसिडिटी है वो बहुत से लोगों को होती है, ये कैसे हो जाती है, जब स्टोमक में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लीड्स टू इंडाइजेशन, जिससे इंडाइजेशन होते नहीं, खाना नहीं पचता है। इट इज़ रिड्यूस्ड बाई टेकिंग एंटासिड टैबलेट विच यूजुअली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड टैबलेट जो होती है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया है कैल्शियम सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। कैलेमाइन सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे हमें एंट बाइट कर देता है, यानी कि चिंटी काट लेती है। तो वो कैसे किया जाता है, द स्टिंग ऑफ एंट कंटेन एसिड। एंट का जो स्टिंग होता है, जो एंट की जहाँ पे बाइट करता है एंट, उसमें एसिड होता है। When an ant sting, it inject an acidic liquid into skin and cause pain and discomfort to the skin of the sufferer। जब एंट हमें बाइट करता है तो जो उसकी स्किन होती है उसमें क्या होता है, एसिड होता है उसमें, वो इंजेक्ट कर देता है अपनी बॉडी का एसिडिक लिक्विड स्किन में, जिसके कारण जिसको जो सफ़रर है, मतलब जिसको एंट ने बाइट किया है, उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, जलन होती है। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब करके। इट कैन बी ट्रीटेड बाई यूजिंग कैलामाइन सॉल्यूशन विच यूजुअली कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज़ बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड पेशेंट्स फील्स कंफर्टेबल। इसमें कैलामाइन, उसके ऊपर कैलामाइन भी लगाया जा सकता है। कैलामाइन का जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एसिड के इफेक्ट को, और जो पेशेंट है उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद थर्ड, फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ यानी नदियों में और नालों में और तालाबों में बहाने से पहले। आंसर, लिक्विड वेस्ट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़ कंटेन एसिड। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ का जो लिक्विड वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है। इफ़ द लिक्विड वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर इस लिक्विड वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फ्लो करना अलाउ कर देंगे, दे किल फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या करेंगे, फिश और जो बाकी के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसको किल कर देंगे, उसे मार देंगे। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई न्यूट्रलाइजिंग द वेस्ट बाई एडिंग अ बेसिक सब्सटेंस। और इसमें क्या होता है, जो वेस्ट निकलता है उसमें एक सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, बेस, जिसको जैसे कि स्लेक्ड लाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अब अगर आपको 3 लिक्विड दे दिए जाएं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक शुगर सॉल्यूशन, और आपको सिर्फ एक इंडिकेटर दिया जाए, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक इंडिकेटर, तो आपको बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। द सब्सटेंस विच हैज़ बेसिक नेचर व्हेन कम्स इन टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स इट कलर टू रेड। अब वो सब्सटेंस जिनका नेचर बेसिक होता है, जो बेस होते हैं, वो जब टर्मरिक के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसके येलो कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बट इट कलर इज़ अनअफेक्टेड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एसिड। लेकिन जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर नहीं चेंज होता है। और न्यूट्रलाइज सब्सटेंसेस और न्यूट्रलाइज सब्सटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 लिक्विड्स, अब इनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक वाटर पाउडर, एक टर्मरिक पाउडर, टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लो। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट बनाओ। पुट अ फिल्टर पेपर इनटू इट एंड अलाउ इट टू ड्राई इन सन। कट द फिल्टर पेपर इनटू स्ट्रिप्स फॉर टेस्टिंग। अब इस तरीके से आप टर्मरिक की इंडिकेटर स्ट्रिप्स बना सकते हो। ना पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप सॉल्यूशन। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक सोप सॉल्यूशन है। वन कैन नोटिस दैट टर्मरिक स्ट्रिप विच इज़ येलो इन कलर टर्न्स इनटू रेड, प्रूविंग दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। अब क्या होगा, जैसे ही एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की टर्मरिक पे पड़ेगी, इसकी स्ट्रिप पे पड़ेगी, तो जो उसका येलो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। इससे ये प्रूव होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है नेचर में। Since we already identify sodium hydroxide, we will pour the sodium hydroxide in other bottles। अब जो हमें पता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक एसिड है, फिर हम उसको बाकी की 2 बॉटल्स में डालेंगे, जो कि एक बेस है और एक शुगर सॉल्यूशन है। अब जो आपका बेस दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
द लिक्विड विच गेट वार्म आफ्टर पोरिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट। अब वो लिक्विड जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, अब वो लिक्विड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे गर्म हो जाएगा वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड, क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व होती है। एंड द लास्ट वन विच शो नो इफेक्ट, और ऐसा जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वो होगा आपका शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लू लिटमस पेपर is dipped in a solution it remains blue, what is the nature of solution, explain। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ब्लू ही रहेगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रल और बेसिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पे ब्लू ही है तो या तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। एज इन बोथ केसेस द सॉल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो इन्हीं दोनों केसेस में जो सॉल्यूशन का लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि ट्रू है। ए, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। दोनों एसिड और बेस सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज़ नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। अगर एक इंडिकेटर एसिड में कलर चेंज देता है तो वो बेस में कलर चेंज नहीं देता। उसके बाद इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ अ बेस इट डज़ नॉट चेंज कलर विथ एसिड। अगर एक इंडिकेटर है जो बेस में कलर चेंज कर रहा है तो वह एसिड में कलर चेंज नहीं करेगा। और डी, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। चेंज इन कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर। एसिड और बेस का जो कलर है वो इंडिकेटर किस तरीके से चेंज होगा ये इंडिकेटर पे डिपेंड करता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, ऑल फोर, क्या चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ए एंड डी, सिर्फ ए एंड डी करेक्ट हैं। थर्ड, बी एंड सी, सिर्फ बी और सी करेक्ट है। या फोर्थ, ओनली डी। तो हमें पता है कि सिर्फ जो लिटमस जो एसिड और बेस के कारण इंडिकेटर का कलर चेंज होता है ये इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। इंडिकेटर जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, लिटमस पेपर और फिनोल्फथैलीन और चाइना रोज, टर्मरिक, तो ये इन पे टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली डी। तो ये है आपके एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज इन योर साइंस फेयर कॉपी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।